दोस्तों नमस्कार। सीजीपीएससी ऐसे राइटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज एरिया है आपके लिए। पहले वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया था, सेकंड वीडियो में आज हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की विविध संस्कृति, आयाम एवं अवसर, डाइवर्स कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, डायमेंशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। इस ऐसे पर आप गलतियां किस तरह से करते हैं, एक ऐसे की कॉपी में आपसे मिस्टेक्स कैसे होते हैं, पॉइंट्स में कहाँ गलती करते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं करते, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं ऐसे में प्रॉब्लम एरिया क्या है। दोस्तों अगले निबंध में हम बात करते हैं, ये भी पाथाइस एकेडमी मेंस टेस्ट सीरीज 2023 के टेस्ट से लिया गया ऐसे है, ताकि आपको मार्गदर्शन मिल सके कि किस तरह का ऐसे आपको लिखना चाहिए। पहला ऐसे यहाँ पर रामनामी संप्रदाय श्री राम आस्था का अनोखा स्वरूप, रामनामी सेक्ट यूनिक फॉर्म ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड राम, डाइवर्स कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, डायमेंशंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, छत्तीसगढ़ की विविध संस्कृति, आयाम एवं अवसर। आयाम मतलब क्या होगा कि इसके कितने आयाम हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के, और अवसर उनसे जुड़े हुए अवसर क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करना है। फिर जल, जंगल और जमीन, द फाइट फॉर द सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। जल, जंगल और जमीन, आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई। इसके बाद वन अधिकार, आदिवासियों की आजीविका का मुख्य साधन, फॉरेस्ट राइट्स, प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ट्राइब्स। देन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई जिसको कहा जाता है। फॉर्मूला टू डेवलप रूरल छत्तीसगढ़, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ग्रामीण छत्तीसगढ़ के विकास के सूत्र। छत्तीसगढ़ मॉडल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू पीपल्स एम्पावरमेंट, छत्तीसगढ़ मॉडल, जन सशक्तिकरण से आर्थिक विकास। तो ये बेसिकली कुछ एसेज हैं जिनको मैंने अभी पढ़ा, और आइए देखते हैं हमारे छात्र ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, डायमेंशंस एंड अपॉर्चुनिटीज, इस टॉपिक पर आपने ऐसे लिखा है। ये दो साइड आपको छोड़ना होता है, ये मार्जिन होता है। और सीजीपीएससी यूपीएससी में एक फ़र्क है कि सीजीपीएससी में आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कॉपी है, जबकि यूपीएससी में वर्टिकल A4 जो कॉपी होती है वो इसको हम लैंडस्केप कहते हैं, वो पोर्ट्रेट स्टाइल में लिखा जाता है, और इसमें ये लाइंस दी जाती हैं। तो एक पेज में आपको अंदाज लगाना होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लगभग 10 to 11 वर्ड्स आ रहे हैं एक लाइन में। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास लाइंस कितनी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लाइन को वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, आप जैसे आपने यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन वेस्ट कर दिया लगभग, है ना, 1 2 3 लाइन वेस्ट कर दिया सिर्फ टाइटल लिखने के कारण। तो और फिर यहाँ पर 2 3 लाइन और वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको लाइंस बचा के चलना है ताकि कंटेंट आपका संपूर्ण रूप से आ जाए। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 16 लाइंस हैं। 16 लाइंस में मान लो हम एक लाइन में 10 करते हैं, तो 160 वर्ड्स एक पेज में आप लिख पा रहे हैं। इस तरह से इसको देखा जा सकता है। तो दोस्तों अब तक ये फॉर्मेट पर बात हो रही थी, और अभी देखते हैं कि ऐसे में इन्होंने क्या लिखा है। बेसिकली इन्होंने लॉर्ड रामा और माता सीता का रेफरेंस दिया है यहाँ पर, और बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिटी इन कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़, और आप यहाँ पर अभी रिलीजन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि जब हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं तो हमारे इंट्रो में वो डाइवर्सिटी कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। रिलीजियस मैटर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर। और कल्चर की जब बात होती है तो वो छत्तीसगढ़िया कल्चर की बात होती है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी बोला गया है, दूसरा कल्चर बोला गया है, छत्तीसगढ़ का कल्चर, राइट। तो आप सबसे पहले ये तो समझाइए कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में वो डाइवर्सिटी है, उसको कैसे देखा जाए, कैसे चेक किया जाए। फिर व्हाट इज़ डाइवर्स कल्चर इन छत्तीसगढ़। अब आप यहाँ पर उसको क्वेश्चन मार्क में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ के कल्चर में वो डाइवर्सिटी, विविधता कैसी है, उसको यहाँ पर मेंशन कीजिए। जैसे आप पूरे ज्योग्राफी को देखें, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो डाइवर्सिटी है वो आपको बताना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट जो डाइवर्सिटी है वो बताना चाहिए। जैसे सरगुजा में भी जनजाति समुदाय है और बस्तर में भी, लेकिन दोनों की संस्कृति में अंतर है। फिर हमारे यहाँ कई तरह की जाति, कई तरह के धर्म के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें ट्राइबल के बारे में नहीं बोला है, ओवरऑल संस्कृति में अंतर क्या है। तो आप जनजाति संस्कृति से लेकर जो जातिगत संस्कृति है, और संस्कृति का संबंध भूगोल से होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्योग्राफी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कल्चर।
In fact, the dialect or language and the day-to-day life habits of the people of the society is directly associated with the culture. So there is a need to talk about diversity in culture of छत्तीसगढ़. तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना था. Now what is diverse culture? So unique geographical location बोला है, spiritual trend बोला है, connection with the nature, then representation and recognition. Then अब यहाँ से ये इनकम्प्लीट सा दिखता है आपको. What are the various dimensions of culture diversity in छत्तीसगढ़? Unique dance. So अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम? डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि उसको कितने एंगल से देखा जा सकता है. जैसे डांस में क्या है, सॉन्ग में क्या है, फिर हमारे यहाँ पर जो नाचा वगैरह होता है, स्टेज परफॉर्मेंस होता है, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं. यूनिक फेस्टिवल, फोक टेल, सॉन्ग. इसके बाद आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण समझिएगा, सुआ डांस जो छत्तीसगढ़ में होता है, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी, बिकॉज वो पर्टिकुलर मौसम में होगा, दिवाली के समय होगा. दिवाली के समय क्यों है? क्योंकि उसी वक्त फसल कटी होती है. तो फसल कटने का संबंध दिवाली से है, तो दिवाली का संबंध सुआ नृत्य से है. तो इसका मतलब सुआ डांस को हम देख सकते हैं कि उसका कनेक्शन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से है, कल्चरल एस्पेक्ट से है. और वो 12 महीना उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता, पर्टिकुलर डेज में ही आप देख पाएंगे. तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कल्चरल एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद दी लोकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस, राइट. सो यहाँ पर यूनिक फेस्टिवल, यूनिक टेल एंड यूनिक सॉन्ग, ये सब आपने बता दिया. देन यूनिक आर्ट फॉर्म, यूनिक क्राफ्ट वर्क, यूनिक स्पिरिचुअल बिलीफ, यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कूलिंग एंड एजुकेशन, यूनिक GI टैग. सो थोड़ा सा भटकाव है इन पॉइंट्स में, आपको ध्यान रखना होगा. डायमेंशंस बताने हैं, कल्चर के डायमेंशंस बताने. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैविंग डाइवर्स कल्चर इन छत्तीसगढ़? इकोनॉमिक बूस्ट, देन यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड, देन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन इन नक्सल एक्टिविटीज़. सो आपको ये ध्यान रखना होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब इसको हम टूरिज्म में कैसे ले सकते हैं. कल्चर से जुड़े हुए सामान की बिक्री हो सकती है, एक मार्केट डेवलप हो सकता है, इस पर मूवी बनाई जा सकती है, मूवी के लिए स्कोप है, और उन कल्चर को बेस बनाकर हम उससे जुड़े हुए रोजगार पैदा कर सकते हैं, खासकर टूरिज्म में रोजगार पैदा कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए साजो सामान बनाकर हम पैदा कर सकते हैं. मूवीज़ में पार्टिसिपेशन लोगों का हो सकता है. एंड व्हाट शुड बी गवर्नमेंट एफर्ट टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी फ्रॉम डाइवर्सिटी. अब यहाँ पर फंड एलोकेशन की बात हुई है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है, देन हाट बाजार प्रोग्राम की बात हुई है, और यहाँ पर स्कूलिंग टेक्स्ट में डालने की बात हो रही है. सो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा टॉपिक क्या था और हम किधर जा रहे हैं. सो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में हमको ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. इससे ज़्यादा अच्छा है कि गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग में क्या कर रही है. तो दोस्तों, कोई भी ऐसे लिखते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऐसे का फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरिंग कैसे हो रहा है. जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारा काम किया जा सकता है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर की कमी है और पॉइंट्स अच्छे हैं, इसी तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत मिक्स्ड हो गए हैं. थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा ताकि जो थोड़ा कॉस्मेटिक पार्ट है उसको बेटर करने की ज़रूरत है, थोड़ा डेकोरेशन की ज़रूरत है. कई बार क्या होता है, जैसे मिल जाते हैं पॉइंट्स तो समझ में नहीं आता, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए कि यहाँ से आपका स्पेसिंग आ जाए, तो थोड़ा हटा कर लिखें, एक डेकोरेटिव आइटम जैसा लगे, तो साफ़ सुथरा भी दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसे आप लिखते हैं उसको पॉइंट्स में तोड़िए पहले, और आपके ऐसे कॉपी में ही कहीं पर रफ करके देखिए, और बाद में उसे चाहे तो क्लियर कर सकते हैं या लास्ट पेज को रफ पेज घोषित कर सकते हैं. इस तरह से भी किया जा सकता है. तो कुछ रफ वर्क होना ज़रूरी है, सो दैट आप प्लान कर सकें कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे राइटिंग का, कंक्लूजन में क्या डालेंगे, उसके पहले क्या डालेंगे, ये सारी चीज़ों पर बातचीत करना ज़रूरी है. तो दोस्तों, ये था एक ऐसे राइटिंग का एनालिसिस कि आप किस तरह के ऐसे लिखते हैं और उसमें होना क्या चाहिए और प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है. बहुत बहुत धन्यवाद.